नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 20 मार्च का जो विज्ञान का पेपर है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप अपने सॉल्यूशन यहां से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अपने परीक्षा परिणाम में कितने नंबर आपको मिल सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसके सवाल नंबर 1, दही में उपस्थित अम्ल। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे प्यारे बच्चों, दही में उपस्थित अम्ल जो होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है, क्योंकि टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, जबकि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, और मिथेनिक अम्ल जो पाया जाता है वो चींटी के डंक में या फिर नेटल के पौधे में पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो द होगा। उष्मा का सबसे अच्छा जो चालक होता है प्यारे बच्चों, वैसे चांदी होती है, लेकिन चांदी हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो फिर इसका सही आंसर होगा कॉपर। कीटोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह जो होगा प्यारे बच्चों वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्यारे बच्चों इसका, कि मानव में हृदय तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मानव में हृदय तंत्र का भाग है जो संबंधित है, क्योंकि हम जानते हैं पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, इन सभी में हृदय का कोई काम नहीं रहता है। हृदय में रक्त संबंधित क्रियाएं होती है, और रक्त संबंधित वाला जो पार्ट है प्यारे बच्चों वो परिसंचरण तंत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा द। प्रण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है? जाइलम जल का वहन करता है, फ्लोएम भोजन पदार्थ का सेवन करता है, और हरित लवक के कण पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। इसके लिए इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों द्वार कोशिकाएं, क्योंकि द्वार कोशिकाएं पर्णों के छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य इनके द्वारा संपन्न होता है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है? वो आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि जो होती है सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न, जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाता है। पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर जनन भाग होता है, और स्त्री केसर मादा जनन। यदि दोनों एक साथ उपस्थित हो तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। इसका सही आंसर होगा उभयलिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि 46 जो होते हैं वो मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें जो 23 जोड़ों के रूप में होते हैं, जिनमें 22 जोड़े तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जो गुणसूत्र होता है प्यारे बच्चों वो महिलाओं में XX और पुरुषों में XY के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ब। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी मीटर में होगी प्यारे बच्चों, ये ऑप्शनल, इसमें थोड़ा संशय है, क्योंकि मान लीजिए अगर हमारा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर दर्पण है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3 मीटर, और प्रतिबिंब भी इसके अंदर 3 मीटर दूर बनेगा। तो यदि व्यक्ति हमें दर्पण से व्यक्ति तक का पूछा होता है तो 3 मीटर सही आंसर था, लेकिन हमें व्यक्ति से प्रतिबिंब के बारे में पूछा है तो 3 + 3 वो 6 होगा। तो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों इसका 6। प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन आई बराबर ए और साइन आर बराबर बी है तो अपवर्तनांक होगा साइन ए बराबर ए बटे बी, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल का नियम जो हमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना से मिलता है, इस वजह से अपवर्तनांक बराबर ए अपॉन में क्या होगा प्यारे बच्चों बी। आइए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त होने का कारण क्या है? प्यारे बच्चों इसमें दोनों ही आंसर सही माने जाते हैं, प्रकीर्णन और वायुमंडलीय अपवर्तन। लेकिन कभी कभार क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर जाते हैं तो आकाश जो काला रंग दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। तो हमारे दिमाग में सही यही होता है, लेकिन सही आंसर इसका प्यारे बच्चों है वायुमंडलीय अपवर्तन। दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण होता है, विचलन कोण क्या होता है प्यारे बच्चों? आपतित किरण और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो एंगल बनता है, तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण, तो यहाँ पर पीछे बढ़ाने पर ये एंगल बना यानी x। तो हम कह सकते हैं कि जो विचलन कोण होगा वो x होगा। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों स। अगला प्रश्न, विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार अर्थ का उपयोग किया जाता है। जो अर्थिंग बनाई जाती है प्यारे बच्चों वो काम क्या आती है? कहीं बच्चों का आंसर सुरक्षा के उपाय में, लेकिन ये गलत है प्यारे बच्चों, क्योंकि अर्थिंग का उपयोग धारा नियंत्रक के रूप में किया जाता है, अर्थात धारा के नियंत्रण के लिए। इसलिए इसका सही आंसर होगा द, नियंत्रक के रूप में। अगला प्रश्न, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्तंगुष्ठक नियम अंगूठा दर्शाता है, वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर होगा स। आइए हम अब इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय व्यंजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम जो होता है प्यारे बच्चों वो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं NO2। इसका सही आंसर ये है। अगला, HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्यारे बच्चों HCl और HCl का वियोजन का मतलब HCl को टुकड़ों में तोड़ना, तो H+ + Cl-, तो इसका ऋणायन मान होगा जो होगा Cl-। C3H से उपस्थित अबंधों की संख्या प्यारे बच्चों 10 होती है। कैसे होगी? मान लीजिए C और इसके साथ में H बंद, यहाँ पर भी H और यहाँ पर ऐसे 3 ऊपर होंगे, तो 3 और 3 6, 7 8 9 और 1 10। तो इसमें सही आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों? 10। अगला प्रश्न हम देखेंगे
कि कृत्रिम वक्र नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों के लिए रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की युक्ति। खालिस्तान में अपोहन है, राइट आंसर अपोहन है, लेकिन कुछ बच्चों ने यहाँ पे डायलिसिस भी लिखा होगा, तो डायलिसिस भी एकदम बिल्कुल सही आंसर। दो तंत्रिकाओं के मध्य खालिस्तान को हम सिनेप्स कहते हैं, ये इसका सही आंसर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई और एच का अनुपात गोलीय दर्पण का आवर्धन कहलाता है, क्योंकि हम जानते हैं m बराबर h डैश अपॉन h, ये आवर्धन का सूत्र होता है, तो इसे हम आवर्धन कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में प्यारे बच्चों उत्तल लेंस का उपयोग होता है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है प्यारे बच्चों, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु जो होती है हमें साफ दिखाई नहीं देती। अगला प्रश्न, पीतल में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम जो होता है प्यारे बच्चों, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर हमारा बना होता है पीतल, यानी जिंक जो होगा या जस्ता जो होगा इसका सही आंसर होगा। सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों आयोडीन भी अधातु है, ब्रोमीन भी और सल्फर भी, लेकिन अधातु जो द्रव अवस्था में होती है वो केवल ब्रोमीन होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कमरे के ताप पर एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका सही आंसर होता है ब्रोमीन। अगला, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CS का पूरा नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों अंकन उधर से करते हैं जिधर से त्रिबंध को सबसे कम अंक मिले, 1 2 3, और 3 के लिए एथ मैथ प्रोप, यानी हम लगा सकते हैं प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे आइन, तो ये बनेगा प्रोपाइन, या आप इसको लिख सकते हैं 1 प्रोपाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के साथ में एक अंकन हमने किया तो 1 प्रोपाइन भी आप लिख सकते हैं। रोजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं? रोजिन तथा गोंद जाइलम में पाए जाते हैं, और जाइलम जो होता है प्यारे बच्चों वो तने और शाखाओं में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे हम इसका बढ़ते हैं। अगला सवाल जो होता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना तथा वमन का नियंत्रण करता है? ये मस्तिष्क का मेडुला वाला भाग जो होता है प्यारे बच्चों वो इन सभी चीजों का नियंत्रण करता है। अगला, दो जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखे। ऐसे कई रोग हैं, मलेरिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा या क्षय रोग भी हम इसको कह सकते हैं, तो इसे 4 में से आपने 2 लिखे होंगे, सही आंसर होगा। मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में दोनों पौधों का अनुपात प्रतिशत क्या था? प्यारे बच्चों इसमें अनुपात और प्रतिशत दोनों चीजें पूछी है, तो हमारा 75 अनुपात 25 ये भी था एक, और प्रतिशत में 75% हमें लंबे और 25% पौधे हमें बोने प्राप्त हुए थे, और इसका सही आंसर होगा 3 अनुपात 1, ये हमारा आंसर होगा। अगला, गोली लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध लिखिए। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है, और अगर दर्पण सूत्र में इस प्लस की जगह माइनस कर दे तो ये हमारा लेंस सूत्र होता है, तो सही आंसर ये होगा। नेत्र का कौन सा भाग पुतले के साइज को नियंत्रित करता है? तो प्यारे बच्चों वो होती है आइरिस, जिसे हमें परितारिका भी कहते हैं। पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखिए। चूहा, बिल्ली, मानव या हिरण, आप कोई सा भी आंसर लिखेंगे वो एकदम से आपका सही होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, Na2CO3 प्लस 2HCl, यहाँ पर X H2O प्लस CO2, इनमें से X जो है वो किस रासायनिक सूत्र, उसका नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से CO2 चला गया तो CO2, यहाँ O बच गए, O इधर आ गया, H2 2H तो 2H यहाँ आ गए, हमारे पास में Cl और Na बच गया, तो इसका मतलब हो गया NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सूत्र हो गया और इसका रासायनिक नाम जो हो गया वो हो गया सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, अणु की संरचना जो होती है प्यारे बच्चों SC, फिर उसी प्रकार से C और H, ये वाला और ये 4 प्रकार के, इस प्रकार के एथेन की संरचना हमारी बनाई जाती है। इसमें ये देखा जाता है कि परमाणु में कहाँ कहाँ पर बंध लगे। गर्भ निरोधन की 2 विधियां, एक प्यारे बच्चों कंडोम हो सकती है, कॉपर्टी, या फिर नसबंदी में वेस्कोटोमी या ट्यूबेक्टोमी भी हो सकती है। कोई सा भी आंसर आप लिखेंगे आपका सही आंसर होगा। शुद्ध लंबे कैपिटल T और शुद्ध बोने पौधों में F2 पीढ़ी लक्षणों की वंशागति को, तो देखिए प्यारे बच्चों डबल T और इसको आपस में हम क्या करते हैं, ऐसे मिला लेते हैं, तो यहाँ पे एक T ऐसे प्रकार का हमें पौधे प्राप्त होता है, तो वही इसका रेखा चित्र होगा। एक 10 ओम प्रतिरोध में 3 एम्पीयर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान, ये जूल के तापन नियम से है प्यारे बच्चों। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा I²/RT, सारी चीजें में दी हुई है। I का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, R का मान 10 है तो 10 लिखेंगे, और टाइम 2, तो 3 3 9 गुणा 10 गुणा 2, 90 गुणा 2 करेंगे तो 180 इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। आइए अगला प्रश्न, निम्न चित्र परिपथ में ए के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये वाला यानी 3 और 3 6, इसको हम जोड़ेंगे तो ये 6 और ये 6, ये दोनों पार्श्व क्रम में होंगे तो इसका आंसर 3 आएगा, और 3 इसका, यानी 3 + 3 अगर हम कर देंगे तो 6 इसका सही आंसर होगा। किसी धारावाहिक परिनालिका के भीतर और उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये हमारी परिनालिका, और इसमें हम कुछ इस प्रकार की परिनालिकाएं बनाते हैं, तो धारी रेखाएं कुछ इस प्रकार से होगी हमारे पास में, ये इसका डायग्राम होगा। अगला, एक छड़ चुंबक के चारों ओर, तो एक छड़ चुंबक हम बना लेते हैं और इसके चारों तरफ इस प्रकार का
हम जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करते हुए एक डायग्राम बनाते हैं। कचरा निपटान की समस्याओं को कम करने के दो तरीके आप समझा सकते हैं। आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों का संक्षिप्त वर्णन भी आप कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो होता है CSO4.12H2O। जल में मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है? क्योंकि जल में मिलाने पर वो जिप्सम जैसा कठोर पदार्थ बनाता है, इस वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है। इसका रासायनिक समीकरण होगा CSO4.12H2O और इसमें 1.5H2O का अणु और हम जोड़ दें, यानी 1 से 1/2 जल के अणु को हम जोड़ेंगे तो वो CuSO4+2H2O बना लेता है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaSO3। केक की क्रिया मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है? मध्य मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। वर्षण से स्त्रावित हार्मोन के नाम है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन और इसके दो कार्य FSH का हार्मोन का निर्माण और शुक्राणु के निर्माण में भी ये भागीदार होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं इसके अगला। मानव में नर जनन तंत्र और मादा जनन चित्र का आप बना सकते हैं। अगला विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए और इसका SI मात्रक लिए। विद्युत विभव क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य अर्थात W बटे कुलाम जो होता है वो हमारा विद्युत विभव होता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर जो कि समानांतर क्रम में जुड़ा होना चाहिए। ओम के नियम और ओम का नियम प्यारे बच्चों, एक हम V मानेंगे और इसको I मानेंगे और इसको V। इस प्रकार का एक ग्राफ हम बना सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, विद्युत परिपथ को प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। इसका SI मात्रक ओम होता है और विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग हम करते हैं वो एमीमीटर होता है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है प्यारे, ओम के नियम को प्रायोगिक अध्यापन में निम्नलिखित विद्युत परिपथ चित्र बनाइए। तो आप एक प्रकार से यहाँ पर बल्ब बना सकते हैं और ये धारा यहाँ पर आपकी बैटरी होगी, यहाँ पर आप कुंजी बना सकते हैं। इस प्रकार का परिपथ हमारा बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बल्ब, ये हमारी बैटरी, ये कुंजी और इस प्रकार का एक परिपथ हमारा बन सकता है। आइए इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, कोयले के दहन से प्राप्त गैस का जो नाम होता है वो CO2 होता है और कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस कॉपर प्लस जल जो होता है उसकी अभिक्रिया देखिए। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन तो हमारे पास Cu प्लस H2O बन जाएगा। कॉपर के कॉपर ऑक्साइड उपस्थित, ये आप खुद करेंगे। अपचयन को परिभाषित, अपचयन क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी वाला जो होता है उसे अपचयन कहते हैं। आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट, आयरन Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस Cu, ये इसका सही समीकरण होगा। आइए चित्र बनाने हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कि हमारा गोला या हमने गोलाकार वस्तु ली, इसके एक तरफ अगर हमने पॉलिश कर दी तो दूसरी सतह पर आवर्तक सतह का कार्य करते, ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं गोले। गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। ध्रुव क्या होता है प्यारे बच्चों? ये गोलीय दर्पण और इसमें ये Mn हमारा द्वारक होता है और यहाँ पर P बिंदु होता है। तो Mn द्वारक का जो व्यास होता है उसके मध्य बिंदु को हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? ध्रुव। यदि लेंस की क्षमता +4D है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f। हमें फोकस दूरी निकालनी है तो F बराबर 1/P हम कर देंगे, यानी 1/4। इसमें 4 तो 0.25 हमारा सही आंसर आ जाएगा प्यारे डायफ्टर, जो इसका सही आंसर है। लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं? M बराबर H'/S, उसी हम लेंस का आवर्धन कहते हैं। और लेंस के मुख्य अक्ष को, ये हमारा लेंस, इसके P, C और F बिंदु को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा होती है प्यारे बच्चों, इस काल्पनिक रेखा को हम ध्रुव कहते हैं। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि R बराबर F/2, F बराबर हमारे पास होता है R/2। तो F अगर हमें निकालनी है तो 14 में 2 का भाग, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 सेंटीमीटर। ये इसका सही आंसर। ठीक है।